ग्रेडियंट यानी दो या मोर कलर को एक दूसरे के साथ शेडिंग में बनाना, जो डिजाइन को बड़ा अट्रैक्टिव लुक देता है। टूल पैनल में आपको ग्रेडियंट मिलेगा और विंडो मेनू में भी ग्रेडियंट मिलेगा, जिसकी शॉर्टकट की G है। अब ग्रेडियंट को कैसे यूज करें? ग्रेडियंट दो तरीके के होते हैं, पहला लीनियर एंड दूसरा रेडियल। जैसे कि हम सॉफ्टवेयर के अंदर जाएं, हम यहाँ पर एक एलिप्स ले रहे हैं। विंडो पैनल के अंदर जो हमें स्विचेस मिलती है, वो स्विचेस में कुछ ग्रेडियंट दिए हुए हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहा है। बाकी आप ग्रेडियंट पैनल में से नए स्विचेस बना भी सकते हो और उसे अप्लाई भी कर सकते हो। देखा, जैसे कि टाइप के बारे में हम बात कर रहे थे, लीनियर एंड रेडियल। देखो, ग्रेडियंट आप स्ट्रोक में भी डाल सकते हो। ग्रेडियंट हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को अलाइव दिखाने के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ग्रेडियंट का पहला टाइप है लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट का मतलब होता है इनलाइन ग्रेडियंट, यानी एक कलर स्कीम से दूसरी कलर स्कीम को लाइन के अंदर फेड करने को इनलाइन ग्रेडियंट बोलते हैं, यानी लीनियर ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे कि दो अलग अलग कलर को मिला के एक शेडिंग कलर को रेडी कर रहा है, जिसे हम लीनियर ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई शेप ले लूं और टाइप में जाके लीनियर कर दूं, यहाँ पे आप जो देख रहे हो उसे स्लाइडर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रीवियसली यूज करे गए ग्रेडियंट आपको दिखाई दे रहे हैं। आप उसमें कलर भी भर सकते हो, मनचाहा कलर डाल भी सकते हो और काम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक मैं एलिप्स ले रही हूँ, उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लीजिए, सिलेक्ट कीजिए एंड स्ट्रेट कर दीजिए, जिससे आपका शेप कुछ पान जैसा हो जाएगा, यानी एक लीफ जैसा बन जाएगा, जिससे हम अच्छा खासा ग्रेडियंट भर के एक ओरिजिनल लुक जैसा दे सकते हैं। अब हम इसका कलर ग्रीन कर लेते हैं। जैसे कि मुझे कोई एक पेटल बनाना है, यानी फ्लावर बेस्ड लोगो बनाना है किसी फ्लावर कंपनी के लिए, तो यहाँ से कोई भी दो ऑब्जेक्टिव एरिया को सिलेक्ट करके मैं कलराइजेशन कर सकती हूँ। ओके, यही चीज अगर आपको स्ट्रोक में भरनी हो तो स्ट्रोक को ऊपर ले आइए और फिर यही वाला ग्रेडियंट फिल कर दीजिए, या तो फिर आपको जो ग्रेडियंट चाहिए आप फिल कर सकते हो। एक्सेस स्लाइडर को जैसे हम उसको नीचे ड्रैग करते हैं, देखिए वो डिलीट हो रहा है, एंड यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। कलर को सेट करिए, जिससे आपका लोगो अट्रैक्टिव लुक में लगेगा। स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ाइए एंड मनचाहा शेप दीजिए। यहां से कोई भी शेप दे दीजिए। ऐसे ही अलग अलग एरिया बना के आप लोगो बना सकते हो। फ्लेम लोगो या तो फिर फ्लावर लोगो भी मैं इसे बोल सकती हूँ। लीनियर ग्रेडियंट को एडिट करने के लिए व्यू पैनल में से भी आप ग्रेडियंट एनोटेटर को ला सकते हो, जिससे आप उसकी पॉइंटर की पोजीशन, रोटेशन, सारी जगह को चेंज कर सकते हो। उसको स्केल दे सकते हो, रोटेट कर सकते हो, मिरर इफेक्ट दे सकते हो, ग्रेडियंट को अलग अलग तरीके से सेव कर सकते हैं। बना हुआ ग्रेडियंट को सेव करने के लिए ग्रेडियंट पैलेट में थंबनेल पे जाके नीचे ऑप्शन अवेलेबल है न्यू ग्रेडियंट, जिससे आप सेव कर सकते हो, या तो स्विचेस पैनल में जाके न्यू स्विच को आप सेव कर दीजिए, ताकि आपका ग्रेडियंट उसी के अंदर सेव हो जाए, जो आप एक से ज्यादा बार यूज कर पाए। बहुत इजी है ना? वेरी नाइस। ग्रेडियंट के दूसरे टाइप को रेडियल ग्रेडियंट बोलते हैं। रेडियल यानी राउंड। सर्कल फॉर्मेशन में किसी भी शेप को ग्रेडियंट देते हैं, उसे रेडियल ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हैं, एक शेप बनाते हैं, शेप में कलर भरते हैं और लीनियर की जगह रेडियल करते हैं, जिसको हम रेडियल ग्रेडियंट यानी सर्कल फॉर्मेशन का ग्रेडियंट बोलते हैं। कोई भी एक दूसरा एरिया भरती हूँ। शेडिंग देने के लिए यहाँ से आप कोई भी कलराइजेशन को चेंज कर सकते हो और उसको अच्छा खासा शेड दे सकते हो। एक से ज्यादा शेड देने के लिए मेक श्योर आप एक से ज्यादा स्लाइडर को ऐड करें। जी प्रेस करने से ग्रेडियंट एनोटेटर मिलता है, जिससे आप कोई भी एरिया को एडिट कर सकते हो। रेडियल ग्रेडियंट के अंदर जी प्रेस करने से जो एनोटेटर मिलता है, उससे आप एलिप्स एरिया बना सकते हो, सेंटर को मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो और सेंटर को पकड़ के कहीं पे भी दूसरी जगह प्लेस कर सकते हो। जैसे कि जी प्रेस करते हैं, सेंटर को बदलते हैं
कहीं और प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद रोटेशन भी आप दे सकते हो। ये सारी चीजें आप उससे कर सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट का ड्रॉप शेडो अगर मुझे बनाना हो तो वापस यही वाली प्रोसीजर हम करेंगे। एक शेप लीजिए, दोनों कलर स्कीम को ब्लैक कीजिए क्योंकि ड्रॉप शेडो हमेशा ब्लैक कलर में सूटेबल होता है। किसी भी एक कलर को आप ऑपोसिटी दीजिए, जी प्रेस कीजिए और सेट कीजिए। सिलेक्ट कीजिए और आउटलाइन को बंद कर दीजिए। लीजिए, आपका 3D बॉल रेडी हो गया। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से 3D फॉर्मेशन में सेट कर सकते हो। जैसे कि मुझे अभी ये गोले जैसा एक सिंबॉलिक एरिया बनाना है जो किसी एक कंपनी के लिए है। सिलेक्टेड रखिए, स्ट्रोक को सिलेक्ट करके मैं साइज बढ़ा रही हूँ और उसको भी हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ग्रेडियंट के लिए जाते हैं और यहाँ से उसका भी ग्रेडियंट हम सेट कर लेंगे। सिलेक्ट रखिए और कलराइजेशन करिए। किसी भी प्रोफाइल को आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आप उसे एडिट भी कर सकते हो जिससे आपका लोगो एक परफेक्शन में दिखेगा। क्लियर है? वेरी नाइस। आप मनचाहा 3D लुक बना सकते हो विद द ग्रेडियंट एंड ग्रेडियंट कलर्स, जिससे आप कोई भी शेप को अच्छे से 3D लुक में कन्वर्ट कर सकते हो और अच्छा सा एक लुकिंग एरिया बना सकते हो। जब भी आप उसको सेट करो, प्रॉपरली सेट कीजिए जिससे आपका लोगो अच्छा और अट्रैक्टिव दिखे। ग्रेडियंट भरने के बाद आप उसको न्यू ग्रेडियंट की तरह सेव भी कर सकते हो। रेडियल ग्रेडियंट को अगर मुझे सेव करना है तो सिलेक्ट करके आप यहाँ से ऐड पैलेट में जाके ऐड कर सकते हो, या तो फिर न्यू स्वैच में जाके न्यू स्वैच की तरह सेव कर सकते हो ताकि आप उसको बार बार किसी भी ऑब्जेक्ट में फिलअप कर सको। है ना इजी?